सोचिए, वोट डालने से एक दिन पहले आपके फेवरेट लीडर का एक वीडियो वायरल हो जाए जिसमें वो किसी धर्म पर हमला कर रहे हो, लाखों लोग शेयर कर दे और बस गुस्सा और तनाव फैल जाए। और बाद में पता चले वो वीडियो पूरा का पूरा फेक था। लेकिन तब तक सोच बदल चुकी होती है, वोट का फैसला बदल चुका होता है। तो असली सवाल ये है, एआई हमें स्मार्ट बना रहा है या चुपचाप हमारे दिमाग का इनविजिबल रिमोट बन रहा है? एआई ने बहुत कुछ आसान किया। डॉक्टर सेकंड्स में बीमारी पकड़ लेते हैं, बच्चे अपनी भाषा में दुनिया का ज्ञान सीख रहे हैं, ट्रैफिक जाम आने से पहले प्रेडिक्शन मिल जाता है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के दो चेहरे होते हैं। एआई का दूसरा चेहरा है हमारी डेमोक्रेसी, हमारा पैसा और हमारी सोच, तीनों पर एक साथ हमला कर रहा है। और ये हमला बिना आवाज किए होता है। अब आप जो सुनने वाले हैं वो आने वाले चुनाव को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। 2024 भारत का पहला असली एआई ड्रिवन इलेक्शन था। हजारों एआई जनरेटेड भाषण, स्लोगन्स, रीजनल अवतार्स, यहाँ तक कि डेड लीडर्स जैसे दिखने वाले सिंथेटिक वीडियो तक बनाए गए। कुछ वीडियोस फनी थे, लेकिन असली मकसद था वोटर की सोच बदलना। कई विश्लेषणों के अनुसार 75% से ज्यादा भारतीय वोटर किसी न किसी पॉलिटिकल डिफेक्ट के एक्सपोजर में आए और बड़ी संख्या ने उन्हें असली भी माना, क्योंकि आज फेक और रियल में फर्क 4K क्वालिटी में भी पहचानना मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन ने 2024 और 25 में एडवाइजरी जारी की कि एआई जनरेटेड चुनाव कंटेंट वोटर को मिसलीड कर रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड तोड़ रहा है। नई गाइडलाइंस कहती है एआई कंटेंट्स पर 10% स्क्रीन में सिंथेटिक लेबल होना चाहिए और ऑडियो में शुरुआत में डिस्क्लोजर देना जरूरी है। अब सोचिए, अगर वोटर पहले ही डिजिटल प्रोग्राम्ड परसेप्शन के साथ बूथ पहुंचे तो क्या चुनाव फ्री और फेयर रह जाते हैं? ध्यान से सुनिए, अब जो आप फैक्ट सुनने वाले हैं वो आपको हिला देंगे। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में डिजिटल फ्रॉड से भारत को 22,812 करोड़ का नुकसान हुआ। गवर्नमेंट की एनसीआरपी रिपोर्ट कंफर्म करती है कि 2024 में 19 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम कंप्लेंट्स दर्ज हुई, यानी 2019 की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा। मैकाफी की 2025 की रिपोर्ट कहती है भारत में 90% लोग फेक एआई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट देख चुके हैं। स्पिरिचुअल डिफेक्ट स्कैम। बेंगलुरु की एक महिला को एआई जनरेटेड स्पिरिचुअल गुरु ने डिफेक्ट से 3.75 करोड़ का स्कैम किया गया। फेक जूम क्लासेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फैब्रिकेटेड प्रॉफिट स्क्रीनशॉट, सब कुछ एआई से बनाया गया था। सोचिए, एक गलत वीडियो ने किसी के पैसे, भरोसे और फेथ तीनों को तोड़ दिया। जब एआई किसी आध्यात्मिक चेहरे की आवाज में बोले, इस योजना में पैसे लगाओ, तो ये सिर्फ फ्रॉड है या फेथ के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा? अब जो आने वाला है, अगर ये मिस किया तो आगे की कहानी अधूरी रह जाएगी। आपको याद है वो वायरल लिफ्ट वाला एक्ट्रेस डिफेक्ट? लाखों लोगों ने उसे असली मान लिया था। अब सोचिए, यही टेक्नोलॉजी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर रही है। रिश्ते टूट रहे हैं, नौकरी जाने का खतरा बढ़ रहा है, किसी लड़की की रेपुटेशन 5 सेकंड में मिटाई जा सकती है। किसी को फंसाना पहले कभी इतना आसान नहीं था। जब हर चीज पर शक होने लगे, ये फेक है क्या, तो समाज टूटने लगता है। मीडिया, कोर्ट्स, पुलिस, सब पर भरोसा कम होने लगता है। कल्पना कीजिए, अगर कल आपको आपका ही डीप फैक्ट दिखे जिसमें आप वो सब बोल रहे हो जो आपने कभी नहीं कहा है, आप क्या करेंगे? एक अच्छी बात है कि भारत सरकार अब इस खतरे को रोकने के लिए सीधे कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नए नियम और आईटी रूल्स में ऐसे बदलाव प्रस्तावित किए हैं जिनका मकसद डिफेक्ट और एआई जनरेटेड कंटेंट को काबू में करना है। इन नियमों में कहा गया है
कि एआई जनरेटेड वीडियो और फोटो पर साफ एआई जनरेटेड लेबल लगाना, उन्हें ट्रेस करने लायक मेटा डेटा छोड़ना और प्लेटफॉर्म को ऐसे कंटेंट को रोकने के तकनीकी कदम उठाना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन भी साफ कह चुका है, चुनावी डिफेक्ट पर क्लियर लेबल और डिस्क्लोजर देना अनिवार्य है। यानी सरकार, कानून और प्लेटफॉर्म्स तीनों अब मिलकर इस खतरे को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। अब कंपनियां ऐसे टूल्स बना रही है जो आवाज और पिक्सल्स के माइक्रोस्कोपिक पैटर्न से डिफेक्ट पकड़ लेते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं ये टूल्स हर मोबाइल और हर सोशल ऐप में डिफॉल्ट फीचर्स होना चाहिए। बेटर एआई डिजाइन, डेटा सेट्स में कास्ट जेंडर बायस हटाना, हाई रिस्क डिसीजन में इंसान को लास्ट अप्रूवल देना, यह सब बेहद जरूरी है। पब्लिक अवेयरनेस, और सबसे बड़ा हथियार है पब्लिक अवेयरनेस। पीपल को बेसिक फैक्ट चेकिंग, लिंक वेरिफिकेशन और रिवर्स इमेज सर्च जैसे चीजें आनी चाहिए। स्कूल में मीडिया लिटरेसी लाना अब जरूरी हो चुका है। एआई दुश्मन नहीं है, लेकिन बिना एथिक के ये डेमोक्रेसी, इकोनॉमी और सोसाइटी तीनों की जड़ हिला सकता है। विजन इंडिया 2047 में सवाल ये नहीं कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है कि एआई इंसान के लिए काम करेगा या इंसान एआई के एल्गोरिथम के गुलाम बन जाएंगे। और यही इस चैनल का मिशन है, टेक्नोलॉजी को सिर्फ समझाना नहीं बल्कि उसके मॉरल, सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को उजागर करना है और आपको क्रिटिकल थिंकिंग से एम्पावर करना है। अब आप बताइए, सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? पहला, इलेक्शन डिफेक्ट वॉर। दूसरा, फैमिली का साइबर स्कैम में फंसना। तीसरा, सोसाइटी में भरोसे का टूटना। कमेंट में ऑप्शन के साथ रीजन भी लिखिए, क्योंकि अगला डीप डाइव आपकी चॉइस पर होगा। मैं हूँ एनजे और आप देख रहे थे स्मार्ट फेयर एनजे, जहाँ टेक्नोलॉजी का सच आपकी सोच बनता है। जय हिंद।